ओम शांति। आज 19 जुलाई 2026 के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं और रिवाइज डेट हैं 18 जनवरी 2011। आज की अव्यक्त मुरली के सार में विशेष बाबा ने ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति बनाने के लिए पहले तो स्मृति दिलाई कि 18 जनवरी के दिन को स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन बाप ने बच्चों को विश्व सेवा के लिए स्वयं करावनहार बन बच्चों को करनहार बनाने का तिलक दिया। सन शोस फादर का करनहार निमित्त बनाया और बाबा कहे सेवा में सफलता पाने का साधन भी यही है। सदा स्मृति रहे, मैं करनहार हूँ, करावनहार बाबा करा रहे हैं। यह स्मृति व यह स्थिति बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बाबा कहे 63 जन्म की स्मृति मैंपन और देहाभिमान मिलाती है। करावनहार करा रहे हैं, मैं निमित्त करनहार हूँ। इस स्मृति से ही अपने को निमित्त समझने से देह अभिमान समाप्त होता जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल दिया कि ब्रह्मा बाप बच्चों को आप समान फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए इशारा दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप जीवन में रहते जीवन मुक्त थे, इतनी जिम्मेवारी होते भी इतने बड़े परिवार को संभालना, सभी को योगी जीवन वाला बनाना, सेवा में सदा आगे बढ़ाना, सब कुछ जिम्मेवारी होते हुए जीवन मुक्ति के मजे में रहे। तो बाबा कहे अभी ऐसे बच्चों को भी बाप समान बनना है। इसलिए बाबा अभी बच्चों को फरिश्ता बनने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बता रहे हैं बाप समान बनने की, क्योंकि इसी जीवन में जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनेंगे। फिर बाबा ने होमवर्क स्मृति में दिलाया, सदा योगी जीवन व श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने के लिए कहा कि हर घंटे अपने ऊपर कोई न कोई युक्ति रखो जो कभी कभी शब्द बदल सदा शब्द आ जाए। जैसे कहावत है, मन जीते जगत जीत, मन को जो संकल्प दो वही करे। जैसे कर्म इंद्रियों को जब चाहो जैसे चाहो वैसे करती है ना, ऐसे ही मन को भी जो ऑर्डर करो वही करे। ऐसा मन जीत बनना है। और मन जीत जगत जीत बनने की विधि बताते कहा कि यह आप बच्चों का ही गायन है। कहते हैं ना, कर्म इंद्रियों को यह मेरी है, वैसे मन को भी मेरा कहते हो। बाबा कहे मेरा कहना अर्थात मालिक बनना। मन में जो भी संकल्प करने चाहो, जितने समय वह संकल्प करने चाहो, वह बंधा हुआ है, क्योंकि मन मेरा है, मैं मालिक हूँ। बाबा कहे अगर आप शुद्ध संकल्प करने चाहते हो तो वह शुद्ध संकल्प व्यर्थ संकल्प को खत्म कर दे। इतनी पावर हो, और वह पावर आएंगी सदा योग युक्त स्थिति रहने से। और उसकी विधि बताई कि अगर 1 घंटा योग लगाने चाहते हो तो मन डिस्टर्ब ना करे। आत्मा मालिक है, मन मालिक नहीं है। मन तो आत्मा का साथी है, तो मन साथी को प्यार से ऑर्डर में चलाओ। यही ब्रह्मा बाप बच्चों से सौगात लेने चाहते हैं। फिर बहुत ही विशेष अनुभूति की बात बताई कि जब भी जीवन में कोई ताकत कम हो जाए ना, तो सदा बाप के संबंध, कितने संबंध हैं बाबा से, कभी बाप बना लो, कभी बच्चा, कभी सखा के रूप में याद करो। इसलिए बाबा सदैव कहते हैं या संबंध याद करो या सर्व प्राप्तियाँ याद करो। तो जब भी जीवन में कुछ ऊपर नीचे हो तो संबंध और प्राप्तियाँ याद करना। अंडरलाइन और आश्वस्त करते हुए कहा कि बाप हर बच्चे के साथ सहयोगी हैं, सिर्फ आप याद करना, बाबा सेवा के लिए हाजिर हैं। फिर मन जीत जगत जीत बनने की विधि बताते कहा कि बाप दादा यही चाहते हैं कि रोज़ के महावाक्य सुनते हो, यही होमवर्क है। अगर रोज़ की मुरली जो बाबा ने कहा और बच्चों ने किया तो उसको कहा जाता है बाप के सिकी लधे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे। क्या करना है वह रोज़ की मुरली पढ़ लो, यही होमवर्क है। फिर कहा कि बच्चे कहते हैं मेरा बाबा से बहुत प्यार है, तो बाबा कहते हैं बाबा का किससे प्यार है? मुरली से प्यार है। तो जो बच्चे कहते हैं मेरा बाबा, तो उसका पहला प्यार बाबा के साथ बाबा की मुरली से होना चाहिए। तो मुरली रोज़ क्लास में पढ़ना व सुनना है। बाबा सब होमवर्क मुरली में देते हैं, इसलिए मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। फिर बाबा ने प्रॉमिस कराते कहा कि जो समझते हैं कि मुरली का मैं इतना महत्व रखूंगा वह हाथ उठाओ।
हम भी बाबा को हाथ उठा के बाबा को कहते हैं, बाबा हम रोज़ मुरली पढ़ेंगे, सुनेंगे, कभी भी मुरली मिस नहीं करेंगे। और लास्ट में समय का इशारा देते कहा कि जो भी सेवा करनी है अभी कर लो, आगे चल ऐसा भी समय आने वाला है, इसलिए जो करना है वह अब करो, कब नहीं अब। बाप दादा हमेशा कहते हैं कि कल पर नहीं छोड़ो, आज पर भी नहीं, अभी करना है। सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, जीवन में रहते जीवन मुक्त अवस्था बनाने की विधि। आज बाबा का वरदान है, सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, सभी धारणाओं में मुख्य धारणा है सच्चाई और सफाई। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो, जैसे साफ चीज में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे एक दो की भावना भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहाँ सच्चाई सफाई है वहाँ समीपता है, जैसे बाप दादा के समीप हो, ऐसे आपस में भी दिल की समीपता हो, स्वभाव भी भिन्न भिन्न समाप्त हो जाए। इसके लिए मन के भाव और स्वभाव को मिलाना है। जब स्वभाव में फर्क न दिखाई दे तब कहेंगे संपूर्ण मूर्त। आज बाबा ने संपूर्ण मूर्त की निराली डेफिनेशन बताई कि जहाँ संपूर्णता है वहाँ सरलता भी है, वहीं समीपता का अनुभव होगा और अंतर समाप्त हो जाएगा। जब आपस में सच्चाई सफाई और स्वभाव का अंतर समाप्त हो जाएगा तभी कहेंगे संपूर्ण मूर्त। आज का स्लोगन है, बिगड़े हुए को सुधारना यह सबसे बड़ी सेवा है। बिगड़े हुए को सुधारना यह सबसे बड़ी सेवा है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहाँ मन बुद्धि को लगाने चाहो वहाँ सेकंड में लग जाए। आज विशेष सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर सायं 6:30 बजे से 7:30 बजे तक अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा भटकती हुई दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की पवित्र किरणें देकर उन्हें सहारे दाता परमात्मा बाप की स्मृति दिलाने की सेवा करें। फिर से अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा भटकती हुई दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की पवित्र किरणें देकर उन्हें सहारे दाता परमात्मा बाप की स्मृति दिलाने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।